हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदिनी और वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। तो ये 34 साइज़ अकॉर्डिंग ब्लाउज की कटिंग करनी है। ये लाइनिंग ऑफ फैब्रिक और मेन फैब्रिक है। तो इसको साइड करते हैं। पहले हम इस पर देख लेते हैं। मेजरमेंट के लिए मैंने ये ब्लाउज लिया हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग हमने ब्लाउज की कटिंग करनी है और इसी का नाप का हमने बनाना है। तो पहले मेजरमेंट करेंगे ब्लाउज बैक का। तो इस बैक पार्ट को ही मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 इंच आ रहा है। इस ब्लाउज का लंबाई है 12 इंच और चेस्ट हम मेजरमेंट करेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट करने के लिए यहाँ से इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और यहाँ तक हमने इस तरीके से रखना है। तो 8 + ½ इंच आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कमर का नाप लेंगे। तो कमर का नाप लेने के लिए जो है ना, ये हुक और आई को इस तरीके से फिक्स कर लेंगे और फिर इस तरीके से हमने रखना है कपड़े को और इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 14 इंच आ रहा है। तो 14 इंच का मतलब 28 इंच का ये कमर है और 34 साइज़ इसका चेस्ट है। ठीक है, तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। अब हमने नेक का लेंथ ले लेना है कि कितना लेंथ, जहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट हुआ है ना, यहीं से मेजरमेंट लेना होता है। इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और कपड़े को एकदम से इक्वल रखेंगे इस तरीके से। और अब हमने क्या करना है कि इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 5 + ½ इंच पे आ रहा है ये लाइन। तो इसकी जो कटिंग होगी, नेक की कटिंग 6 इंच पे करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करने में आ जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपका लेंथ है, जो रेडी आप ब्लाउज से मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि जितना भी आपका लेंथ है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा रख करके और कटिंग करनी होती है। ½ इंच हमारा ऑलरेडी यहाँ पे ज्वाइंट रहता है। तो इस तरीके से हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पे 5 + ½ इंच लेंथ आ रहा है नेक का। तो हमने क्या करना है कि 6 इंच पे हम कटिंग करेंगे नेक की। और यहाँ पे नेक का विड्थ देख रहे हैं कि कितना पे है इसका ब्रॉडनेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इस तरीके से आप देखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ये 2.5 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ पे 2.5 इंच पे हमारा जो गले की चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे स्लीव्स की लंबाई। तो स्लीव्स की लंबाई को देखने के लिए इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 + ½ इंच आ रहा है। तो इसमें क्या करना है कि 1 इंच एक्स्ट्रा करके और हमने कटिंग करनी है क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ पे सीम अलाउंस का जाएगा और ½ इंच यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तब हमारा सीम अलाउंस में जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ½ इंच दब जाएगा तो हमारा बचेगा 9 + ½ इंच। तो जो भी आपका रेडी स्लीव्स है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके कटिंग करनी होती है। इसकी चौड़ाई देखते हैं फ्रेंड्स। तो चौड़ाई हमको इस तरीके से देखना है, इसको उल्टा कर लेना है जिससे प्रॉपर तरीके से चौड़ाई निकले। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं ये जहाँ पे सीम हुआ है यहीं से हमने मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 5 और 2 पॉइंट आया है, 5 इंच और 2 पॉइंट। तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट पूरा हो गया है और अभी लाइनिंग पे मैं कटिंग करूँगी फ्रेंड्स। तो पहले हम बैक का भी किस तरीके से कटिंग करते हैं, किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं, चलिए फिर देख लेते हैं। तो जब बैक पार्ट की कटिंग होती है फ्रेंड्स, जब गले की कटिंग होती है बैक पार्ट की, तो सबसे जो आसान तरीका है ना कि आपको गले का मेजरमेंट नहीं लेना है। बैक पार्ट को क्या करना है कि आपको जो बैक पे जितना कपड़ा रहता है ना उसी का मेजरमेंट लेना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 + ½ इंच है, ये जो कपड़ा है 3 + ½ इंच है। तो हमने क्या करना है कि इतना ही कपड़ा हमने रखना है बैक पे और पूरा जो बचेगा कपड़ा उसका हमने गला बना देना है। तो इस तरीके से जो होता है ना फ्रेंड्स, तो कोई भी गला आपको नापना नहीं पड़ेगा, कैसा भी गला बनाना हो आपको मेज़रमेंट नहीं करना पड़ेगा। आपको बस ये जो बैक पे जितना कपड़ा रहता है उसी का मेज़रमेंट लेना है और बाकी जो बचेगा कपड़ा उसका हमने गला बना देना होता है। तो इस तरीके से ये मैंने इसका मेज़रमेंट ले लिया। अभी चलिए लाइनिंग फैब्रिक पे हम कटिंग करेंगे।
तो ये मेरे पास लाइनिंग फैब्रिक है और इसको इस तरीके से खोल लेना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से खोलना है फ्रेंड्स। और जिस साइड से आपको लंबाई अच्छे से निकल जाए उसी साइड से आपको फोल्ड करना है। इस तरीके से देख सकते हैं, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करके और चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे पहले। तो चेस्ट आपका 8+हाफ इंच था, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने थोड़ा सा कपड़ा और रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं 8+हाफ इंच और एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पे। और ये जो हमारा कटिंग होगा फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट दोनों साथ के साथ ही निकलेंगे। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है कपड़े को। और फिर अब हम लंबाई मेजरमेंट करेंगे। तो लंबाई था 12 इंच, तो उसमें हमने क्या करना है कि 1 इंच ऐड करना है। तो यहाँ पे 13 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे और यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करेंगे। तो शोल्डर 5 इंच रखना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारा बैक पार्ट हो गया। बैक पार्ट में इतना ही मेजरमेंट करना है और इस तरीके से अब फोल्ड कर लेना है, जिससे हमारा साथ के साथ ही फ्रंट और बैक दोनों साथ में ही निकले और बार बार हमें नापने की ज़रूरत ना पड़े, फिर कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करना है। तो शोल्डर रखना है 5 इंच और इस तरीके से एक मार्किंग कर देनी है। लंबाई का मेजरमेंट करना है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि जब आप तीरे वाला बना रहे होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं तीरा वाला, बेल्ट वाला, जिसे बेल्ट का ब्लाउज भी बोलते हैं और तीरा वाला भी बोलते हैं। तो अगर इस टाइप का आपका ब्लाउज बना रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और आप सिंपल बना रहे हैं, आप तीरे वाला नहीं बना रहे हैं, आप बस ऐसे डॉट वाला बना रहे हैं, तो आपको उसमें क्या करना है कि 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो अब क्यों रखना है, चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसका रेडी लेंथ था 12 इंच और उसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंच। और इधर साइड से भी हम इक्वल कर लेते हैं फैब्रिक को। इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 3 इंच हमने क्यों रखा हुआ है एक्स्ट्रा, ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे हाफ इंच हमारा शोल्डर जब हम जॉइंट करेंगे, बैक और फ्रंट को जॉइंट करेंगे, तो ये हाफ इंच ऊपर हमारा जॉइंट करने में चला जाएगा। और 1.5 इंच हमारा ये नीचे फोल्ड करने में जाता है फ्रेंड्स। जब हम फोल्ड करते हैं, अलग से पट्टी नहीं अटैच करते हैं, इसी में हम फोल्ड कर देते हैं, तो उसके लिए हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। और फिर अगर आप पट्टी अटैच करते हैं तो आप ये 1.5 इंच आप निकाल करके और बस 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है कि ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसमें हम अगर 1.5 इंच ऐड कर लेते हैं तो हमने फिर से पट्टी ऐड करनी नहीं होती है। हम इसी में इस तरीके से जब पूरी सिलाई कर लेते हैं, तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसमें इस तरीके से फोल्ड कर देना होता है, बस सिंपल। अब अगर पट्टी अटैच करना, अलग से आपको पट्टी अटैच करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1.5 इंच इसमें से माइनस करके और फिर 1.5 इंच ऐड कर सकते हैं। जैसे आपका जितना भी रेडी लेंथ है उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करके और मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ पे देख सकते हैं 1.5 इंच मैंने रखा हुआ है ये फोल्ड करने के लिए। और बचा अब ये हाफ इंच और 1.5 इंच, ये 2 इंच हो गया, बचा 1 इंच। तो 1 इंच जब हम तीरे की कटिंग करते हैं और ऊपर हाफ इंच और नीचे तीरे का हाफ इंच जब हम लेकर के ज्वाइंट करते हैं तो हमारा हो जाता है 1 इंच। तो इस तरीके से 1 इंच तीरे को ज्वाइंट करने में लग जाता है। तो इस तरीके से हमारा 3 इंच प्रॉपर तरीके से लग जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे यही टेक्निक है और इसी तरीके से मैं कटिंग करती हूँ और मैं इसकी सिलाई भी बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से मैं जब कटिंग करके और सिलती हूँ तो मेरी सिलाई भी बहुत ही जल्दी से हो जाती है। तो चलिए फिर मार्किंग करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमने इस तरीके से 5 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है यहाँ पे।
आर्म होल रखना है 5 इंच और इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये चेस्ट का मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे 8 + ½ इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके और यहाँ पे मार्किंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 5 इंच और यहाँ पे 8 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। हमारा ये चेस्ट पॉइंट हो गया। 1.5 2 जितना भी आपको मार्जिन रखना है, 1.5 इंच रखना है, 2 इंच रखना है, 2.5 इंच रखना है, आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ। कमर का नाप लेना है तो कमर 28 का 4 पार्ट और 7 इंच को हम इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमारा डॉट का जाएगा और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। तो इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गले की मार्किंग कर लेते हैं। जितना भी आपका रेडी गला है उससे आप 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के और यहाँ पे मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट करने में चला जाता है, तो इसलिए हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच का हमारा ये गोलाई मार्क रहेगा। इस तरीके से हम गोलाई कर देंगे। अब हमने 1/2 इंच आगे की साइड रखना है, फ्रंट पार्ट की जो कटिंग होती है आर्म होल की, उसके लिए। और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे आगे की साइड। इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। यहाँ से मेज़रमेंट करना है 1.5 इंच पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा और यहीं से 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। आगे साइड से जो लाइन बनाया हुआ है यहीं से हमने बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे इस तरीके से। और जो ये वाला मार्किंग हुआ है यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी मार्किंग हो गई है। और अब हमने टक्स पॉइंट निकालना है। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकाल करके उसमें 1.5 इंच ऐड करके और यहाँ पे टक्स पॉइंट कर लेना है। तो यहाँ शोल्डर पे हमने इस तरीके से इंची टेप को रखना है। और 34 का 4 पार्ट 8 + ½ इंच, 8 + ½ इंच में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। और 10 इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। ये हमारा लंबाई में डॉट लग गया है, सॉरी ये हमारा लंबाई में टक्स पॉइंट हो गया। अब यहाँ से हमने डॉट के लिए निशान करनी है। तो आपको यहाँ से 2.5 इंच नीचे की साइड रखना है और 2 इंच आगे की साइड। ये हमारा फर्स्ट डॉट रेडी हो गया है। ये जो टक्स पॉइंट हुआ है फ्रेंड्स, ये तो लंबाई में टक्स पॉइंट हुआ है 10 इंच पे। अब हमने चौड़ाई में टक्स पॉइंट को करना है, सही करना है कि ये यहीं पे आएगा कि थोड़ा सा इधर भी आ सकता है। तो देखते हैं। तो जितना भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका 10वां भाग लेना है। तो 34 का 10वां भाग होगा 3 इंच और 4 पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है ये टक्स पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि ये तो लंबाई में मैंने देखा, क्योंकि हमने यहाँ से किया था बीचों बीच से इस तरीके से और यहाँ से करना है। तो इस तरीके से कर लेना है। आपको क्या करना है कि सबसे सिंपल तरीका है कि टक्स पॉइंट करने के लिए चेस्ट का 10वां भाग लेना है और इस तरीके से पहले मेजरमेंट कर लेना है। 34 का 10वां भाग हो गया 3 इंच और 4 पॉइंट। तो यहाँ पे इस तरीके से एक निशान लगा देनी है, ठीक है। और यहीं से हमने लंबाई में अब मेजरमेंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लंबाई में 10 इंच यहाँ पे आ गया ये टक्स पॉइंट। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से मेजरमेंट चौड़ाई का नहीं लेना है, यहीं पे चौड़ाई पे ले लेना है और यहीं से फिर टक्स पॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा टक्स पॉइंट निकल के आ गया। फ्रेंड्स यहाँ से अब हमने क्या करना है कि 2 इंच नीचे की साइड एक मार्किंग कर देनी है और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से एक मार्क बना लेना है। तो ये देख सकते हैं हाफ सर्कल हमारा रेडी हो गया है। इसी पे हमने क्या करना है कि फुल सर्कल बना लेना है। आपको ये जो तरीका है बहुत ही आसान है। आपको 2 ही डॉट बनानी है और तीसरा और चौथा डॉट बन जाता है, खुद ही बन जाता है फ्रेंड्स। तो ये जो तरीका है बहुत ही अच्छा है।
तो यहाँ से देख सकते हैं मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश करती, जिस तरीके से मुझे आसान लगता है ब्लाउज बनाने में, उसी तरीके से कोशिश करती हूँ कि आप लोग को भी बताऊँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये मेरा जो ब्लाउज का डॉट है 2 रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे तीसरा डॉट रेडी करना है। तो यहाँ से इसका देख सकते हैं ये 2 इंच आ रहा है, दोनों डॉट का जो गैपिंग है ना 2 इंच आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 2 इंच पे एक मार्क कर देना है और फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 इंच पे मार्किंग कर देनी है और इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना है। तो ये देख सकते हैं ये परफेक्ट बन चुका है हमारा डॉट। अब यहाँ से मार्किंग करेंगे तीरे के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने रखना है 2 इंच और फिर इस लाइन को इस तरीके से हमने यहाँ पे मिला देना है, कर्व का आकार देते हुए इस तरीके से हमने मिलाना है और फिर इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा तीरा हो गया इतना और इस तरीके से ये हमारी ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और अब हमने कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से फ्रंट और बैक को अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट की जो आर्म होल की कटिंग होती है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी लाइनिंग की फैब्रिक को रख करके और मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम स्लिप्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मेन फैब्रिक। तो बचे हुए फैब्रिक है उसी से हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देना है। अब यहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो हमने कपड़ा चाहिए था 10 + ½ इंच और प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे 10 + ½ इंच ये बचा हुआ कपड़ा है एकदम से। और अब हमने यहाँ पे रखना है चौड़ाई। तो चौड़ाई रखनी है 5.2। यहाँ पे आगे की साइड हमने 3 इंच पे डाउन करना है इस तरीके से। यहाँ से हमने रखना है 2.5 इंच। अब यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ की जो मार्किंग होती है किस तरीके से होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये खुले का साइड है और ये फोल्डेड एरिया है। तो इसी तरीके से आपको फोल्ड करना है कपड़े को और आपको यहाँ की मार्किंग करने के लिए चेस्ट जितना है आपका उसका 4 पार्ट निकालना है। तो 34 के अकॉर्डिंग चेस्ट का 4 पार्ट आया 8 + ½ इंच और 8 प्लस में हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है और जो बचेगा यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 8 + ½ इंच का अगर 1.5 इंच हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे 7 इंच आएगा और इस तरीके से 7 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहा है और इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा मार्जिन का हो जाएगा। यहाँ पे कपड़े को थोड़ा सा ऐड करना जोड़ना पड़ेगा तो मैं सिलाई करते समय ही जोड़ लूँगी। और फिर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं 2.5 इंच पे मैंने मार्किंग किया हुआ है ये और 2.5 इंच से हमने इस तरीके से स्लिप्स का शेप देते हुए आगे की साइड ये लाइन जो है इसके आगे की साइड हमने झुकाते हुए कटिंग करनी है। तो इस तरीके से ही कटिंग होती है फ्रेंड्स और इसी को रख करके मेन फैब्रिक को भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लिप्स की मेन फैब्रिक की कटिंग मैं सिलाई करते वक्त ही करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है उसमें जॉइंट लगाना है और जॉइंट लगा करके मैं लाइनिंग का फैब्रिक उसको रख करके और फिर कटिंग करूँगी। तो चलिए फिर हम स्टिचिंग करते हैं। यहाँ कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा कपड़ा है, इसमें जॉइंट लगाना है तो जॉइंट लगा करके फिर कटिंग होगी।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ गई हूँ अपने टेबल पे, स्टिचिंग टेबल पे, और अभी मैं स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये उल्टा साइड है कपड़े का, और इसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को कुछ इस तरीके से रखना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं मिला करके इक्वल रख लेना है, और फिर चारों तरफ से हमने एक सिलाई लगा लेनी है, जिससे हमारा कपड़ा, दोनों कपड़ा आपस में फिक्स हो जाए। तो इस तरीके से देख सकते हैं पूरे चारों तरफ हमने स्टिच लगा लेना है, और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरीके से। देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग करके और निकाल देना है। कटिंग करते समय जो भी मार्किंग हुई डॉट की, उस पर हमने स्टिच लगाना है, और इस तरीके से जब मार्किंग करके हम स्टिच करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी स्टिचिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो भी मार्किंग हुई है उसी पे स्टिच करना है। और यहाँ पे सेंटर डॉट रेडी हो गया है। अब ये जो 3 डॉट बचा है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने इसको पहले डार्क कर लेना है, उसके बाद इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्टिच कर लिया हुआ है, और बेल्ट को भी मैंने कटिंग कर दिया हुआ है। बेल्ट को कटिंग करके और एक दोनों पार्ट का हमने एक में ही स्टिच कर देना है, उसके बाद सेंटर से इस तरीके से हमने कट कर देना है बेल्ट को। तो इस तरीके से जब हम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमारी जो स्टिचिंग होती है ना इक्वल होती है, बराबर होती है, और थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने जॉइंट कर लेना है। और जो गले की मैंने कटिंग किया हुआ है उसी फैब्रिक को हुक वाली पट्टी अटैच कर देनी है, उसी को बनानी है हुक पट्टी। और इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मैं बेल्ट को जॉइंट करूँगी, और इस तरीके से बेल्ट को जॉइंट करके, और यहाँ पे क्या करना है कि आपको तिरछा बेल्ट नहीं रखना है, आपको इक्वल रखना है, सीधा एकदम से। और धीरे धीरे कपड़े को इस तरीके से खींच करके अपनी तरफ लाना है, और फिर धीरे धीरे अटैच करते जाना है। इस तरीके से क्या होता है ना कि जब हम तिरछा लगा करके कपड़ा जॉइंट करते हैं तो कपड़ा आगे की तरफ जाता है, और हमारा प्रॉपर तरीके से एकदम सीधा कपड़ा नहीं जुड़ता है। तो इस तरीके से नहीं करना है आपको। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जॉइंट कर लिया हुआ है, और इसके ऊपर से हमने एक सिलाई लगा देनी है, और एक बार सिलाई लगानी है, और फिर उसके बाद एक बार और सिलाई लगा देनी है। 2 बार सिलाई चलानी होती है, आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डबल सिलाई करके रेडी करूँगी बेल्ट को। तो इस तरीके से सिल लेना है, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये बेल्ट रेडी हो गया है, जॉइंट हो गया है। इसी तरीके से दूसरा बेल्ट भी जॉइंट कर लेना है, और ये गले के से निकला हुआ है जो फैब्रिक, इसी को हमने हुक पट्टी लगानी है। तो इस तरीके से बीच से हमने सिलाई कर लेनी है, और फिर हमने सेंटर से इस प्रकार हमने कट कर देना है, और कट करके फिर हम हुक पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, हमारी जो सिलाई होती है उसको आसान बनाते हैं। इस तरीके से जब हम करते हैं ना, तो हमारी सिलाई बहुत हद तक मतलब आसान बन जाती है, और कम समय में हमारी सिलाई हो जाती है फ्रेंड्स। मैं बहुत सारी वीडियोस में देखी हूँ कि जैसे फ्रंट पार्ट की बीच से सेंटर से कट कर देते हैं, गले की भी कटिंग कर लेते हैं लाइनिंग पे, और जो बेल्ट है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं, और फिर अलग अलग जॉइंट होता है। तो उस तरीके से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा समय लगता है। और फिर हम कभी कभी क्या होता है ना कि जब एक एक पार्ट को कटिंग करके जॉइंट करते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि एक साइड का दोनों मतलब जुड़ जाता है, और फिर दिक्कत होती है। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। ये जो मेरी मेरी सिलाई होती है ना फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी से हो जाती है, और इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये तरीका जो मैंने सीखा हुआ है ये बहुत ही आसान है। तो मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से सिलिए। और इस तरीके से सिलने से क्या होता है ना कि हमारी सिलाई बहुत जल्दी से हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैक पार्ट को लिया हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके निकाल देना है नीचे से, थोड़ा भी जो छोटा बड़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब बैक पार्ट की गले की कटिंग करनी है। तो बैक पार्ट की गले की कटिंग मैं नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि नीचे से ½ इंच छोड़ते हैं, ये जब जॉइंट करते हैं लाइनिंग फैब्रिक को तो पलटने के लिए, और ऊपर हमने जितना भी आपको रखना है बैक पार्ट पे कपड़ा उतना रखना है, और उसके बाद बाकी जो बचता है कपड़ा इस तरीके से हमने गला बना देना है। तो आपको ये जो तरीका है ना फ्रेंड्स, आपको गले की कभी भी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी तरीके से आपको बैक पार्ट पे जितना कपड़ा रखना है, 5 इंच, 4 इंच, 3+½ इंच, ऐसे जितना भी आप रखते हो उतना मार्किंग कर लेना है, और उसके बाद जितना भी आपका कपड़ा बचता है
उसका आपको गला बना देना है। तो ये जो तरीका है बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेन फैब्रिक को मैंने सीधा साइड रखा हुआ है, इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखना है और इस तरीके से गले में इक्वल हमने पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा करके फिर नीचे साइड भी हमने सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे और गले में मैंने सिलाई लगा लिया हुआ है और यहाँ पे नोच डाल लेनी है पूरे गले में, इस तरीके से कट लगा लेने हैं और फिर इस तरीके से पलट लेना है फैब्रिक को। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से गला जो है ना बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। अब हमने पूरे राउंड में एक सिलाई कर लेनी है जिससे हमारा गला एकदम से प्रॉपर तरीके से बैठ जाए अच्छे से। तो यहाँ पे इस तरीके से गले में राउंडिंग एक सिलाई लगा लेनी है और फिर सिलाई लगा करके चारों तरफ हमने सिल लेना है, कपड़े को इक्वल कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं, इनको सीखना चाहिए। अपनी सिलाई में कुछ इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारा सिलाई थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ पे पूरे राउंडिंग में इस तरीके से सिलाई कर लेना है और दोनों फैब्रिक का मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को अटैच कर लेना है और इस तरीके से सिलाई करके जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रेंड्स उसकी कटिंग करके निकाल देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिलाई कर ली हूँ और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से कर देंगे और डॉट के लिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है, उसी पे हमने डॉट के लिए एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको सिलाई करनी है ना पहले आप उसका डॉट बना लीजिए और उसके बाद आपकी जो सिलाई होती है ना एकदम से इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस आपको सिलना रहता है, आपको नापने तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से मार्किंग मैं जब कटिंग करती हूँ तभी मैं कर लेती हूँ और फिर मुझे जब सिलाई करने बैठती हूँ तो मैं बस सिलना ही रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बैक पार्ट की दोनों डॉट रेडी हो गई है और यहाँ पे बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी क्या करना है कि यहाँ पे आई की पट्टी बनानी है। तो आई की पट्टी बनाने के लिए जो बैक पार्ट के गले से कपड़ा निकलता है ना उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है और इस तरीके से नीचे साइड से हमने पट्टी को अटैच करना है। जो हुक की पट्टी है होती है वो हम ऊपर साइड से अटैच करते हैं और आई की पट्टी बनाने के लिए नीचे साइड से। आपको जिस तरीके से सीधा लगे आप कर सकते हो, मैं इसी तरीके से करती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करके निकाल देनी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करना है कि पाइपिंग अटैच करना है। तो पाइपिंग के लिए आपको उरे पट्टी लगाना पड़ेगा। अगर उरे पट्टी की कटिंग आपको नहीं आती है तो मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है वीडियोस, वहाँ पे जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे इजीली आप सीख पाएंगे। तो मैं यहाँ पे उरे पट्टी का कटिंग करके और फिर मैंने यहाँ पे अटैच कर भी लिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है और फिर बैक पार्ट को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है यहाँ पे शोल्डर, और दोनों शोल्डर को जॉइंट करके फिर इसमें हम स्लिप्स को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिया हुआ है। अब हमने स्लिप्स को रेडी कर लेना है और स्लिप्स को रेडी करके फिर इसमें अटैच कर देना है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम फाइनली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं रेडी कर ली हूँ ब्लाउज़ को प्रॉपर तरीके से और मैं इसमें लटकन भी लगा दी हूँ जो मैंने अपने से खुद से मैंने बनाया हुआ है और रील से ही मैंने बनाया हुआ है। तो अगर रील धागे से आपको बनाने नहीं आता है लटकन तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे लटकन बनाना सिखाया हुआ है और कलरफुल लटकन भी आप बना सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हो ब्लाउज़ कितना प्रॉपर तरीके से अच्छे से एकदम से इक्वल आया है हुआ है। और यहाँ पे ये जो सीधा जब इस तरीके से आता है ना फ्रेंड्स तो आप समझ जाइए कि आपका ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट आया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।